तो आज हम आंसर करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आई मीन द क्वेश्चन इज हाइब्रिड कार्स वर्सेस इलेक्ट्रिक कार्स, व्हिच वन इज मोर सूटेबल? एंड आई टेल यू व्हाट, देयर आर स्पेसिफिक कार्स जो इंडियन मार्केट में एक्चुअली ज्यादा सेंस बनाते हैं रादर देन एक्चुअली गोइंग फॉर द अदर वन। तो फिर चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कौन सी बेहतर है आपके लिए। तो अगर हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें तो होंडा सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एडिशंस इन द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड एक्चुअली सबसे अफोर्डेबल कार है इन द हाइब्रिड स्पेस। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी हाइब्रिड कार्स थी मार्केट में एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइल्ड हाइब्रिड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। प्रीवियस मार्केट में आ चुकी है हमारे पास होंडा अकॉर्ड एक टाइम पर बिक रही थी, द टोयोटा कैमरी विच इज ऑलरेडी ऑन सेल, जो हमने रिव्यू भी कर दी है, वो हमारे पास मार्केट में है, लेकिन वो सब गाड़ियां बहुत महंगी थी, लगभग 50 लाख रुपए की। तो उस हिसाब से होंडा सिटी हाइब्रिड जो लगभग 20 से 21 लाख रुपए की आती है शायद ऑन रोड तक, वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है इन दैट सेगमेंट और इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड कार। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हमारे पास है टाटा की टिगोर ईवी और उससे थोड़ी ही महंगी है टाटा नेक्सॉन ईवी एंड उसके बाद आती है MG ZS EV। तो ये जो मैंने गाड़ियां बताई ये सारी 30 लाख के नीचे है। तो अगर मैं MG ZS EV की बात करूं, इट इज अ लिटिल अबाउट 25 लाख रुपीस ऑन रोड which is very much comparable to the Honda City Hybrid। हालांकि MG ZS EV एक क्रॉसओवर SUV है, लेकिन काफी सारी बातें कंपेरेबल है टू अ मिड साइज सेडान। लेकिन हम वो कॉन्फ्लिक्ट में अब नहीं घुसने वाले जहां पर एक गाड़ी सेडान है और एक क्रॉसओवर SUV। वी आर ओनली गोइंग टू कंपेयर द टेक्नोलॉजी फॉर रेफरेंस। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर कोई कमेंट करेगा सेडान या क्रॉसओवर SUV के कंपैरिजन का, हम लोग उसे नहीं पढ़ने वाले। Cool। सबसे पहले मैं बता दूं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपको बेसिकली एक IC इंजन होता है, बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेयर्ड होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है एक बैटरी पैक से, और वो बैटरी पैक चार्ज होता है एक जनरेटर से। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप बन जाता है, मल्टीपल लेवल्स पे बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं पूरे ड्राइव ट्रेन में। इसी वजह से हाइब्रिड गाड़ियां काफी महंगी भी होती है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तक हमारे पास जो हाइब्रिड गाड़ियां बिक रही थी इन द मार्केट, वो CKD या CBU रूट से आ रही थी, और आप तो ये जानते ही है कि CBU रूट से आने वाली गाड़ियां नेचुरली महंगी हो जाती है। और एक और बात दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो हाइब्रिड गाड़ियों पर भी सेम टैक्स लगाता है जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियों पर लगता है। सो बेसिकली अगर होंडा सिटी हाइब्रिड की बात करें, जो काफी महंगी है कंपेयर टू इट्स पेट्रोल और डीजल वर्जन, वो थोड़ी सस्ती हो सकती है अगर इंडियन गवर्नमेंट उसे एड्रेस करे कि वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू सेव द प्लैनेट, और एक्चुअली आप बहुत कम एमिशंस बना रहे हो कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल कार्स। ऑन द अदर हैंड जो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, जिन्हें हम जानते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से, जैसे कि टिगोर नेक्सॉन EV, MG ZS EV, इनमें एक बैटरी पैक लगा होता है, लिथियम आयन बैटरी पैक, गाड़ी में कहीं पर तो लगा देते हैं, और फिर वहां से वो बैटरी पैक पावर करता है एक इलेक्ट्रिक मोटर को। जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो एक बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से मोटर कभी कभी बैटरी को वापस चार्ज भी कर देती है, नॉट अ लॉट, थोड़ी सी 1% 2% में भी, जब आप गाड़ी डाउन हिल चला रहे हो या क्रूज कर रहे हो या फिर जोर से ब्रेक मार रहे हो तब। तो ये था एक फायदा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। गाड़ी की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होती है। बैटरी पैक गाड़ी में यूजुअली नीचे की तरफ लगा होता है, सीट के नीचे, उस वजह से काफी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी लो हो जाती है, और इसीलिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्चुअली वेरी गुड हैंडलिंग कार्स। लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों में ना दोस्तों ये बात आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में आगे की तरफ इंजन लगा होता है और यूजुअली पीछे डिक्की में आपको बैटरी पैक लगा हुआ मिलता है। तो इस वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ऑड हो जाता है एंड गाड़ी काफी भारी हो जाती है। एंड जैसे मैंने कहा, बैटरी डिक्की में लगी होती है आपकी गाड़ी के, तो आपकी जो बूट स्पेस है ना, वो भी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैसे कि होंडा सिटी की बूट स्पेस इज रफली क्लोज टू 300 लीटर्स और सो। तो इस वजह से प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, नथिंग मोर। वैसे मैं एक और बात बता दूं दोस्तों जल्दी से, जो होंडा सिटी हाइब्रिड है ना, वो लोकली मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है और बैटरी पैक है वो जापान से इंपोर्ट होकर आता है। तो ओवरऑल गाड़ी CKD के रूप में आपको मिलती है, तो इस वजह से भी गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। अगर ये सारी बातें होंडा लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो यू कांट इमेजिन होंडा सिटी हाइब्रिड की प्राइसिंग कितनी अग्रेसिव हो जाएगी। शायद से वो गाड़ी 20 लाख रुपए के नीचे आ जाए ऑन रोड, शायद। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स ना जो हाइब्रिड पर अब नहीं मिल रहे हैं, वो हमें ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी ऑफर करता है गाड़ियों पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर,
उस बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सब्सिडी जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है टू स्पेसिफिक मॉडल। ये सिर्फ उन गाड़ियों पर लागू होता है जो 15 लाख के नीचे है। तो जैसे आप 15 लाख के ऊपर चले जाते हो, आपकी सब्सिडीज कम होती जाती है एंड आप इवेंचुअली उतनी ही प्राइस भरते हो जितनी मैन्युफैक्चरर आपसे कोट करता है। एंड ऑफ कोर्स हर शहर में, हर स्टेट में सब्सिडीज अलग है, इसीलिए हम कोई एक प्राइसिंग कंसिडर नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों ये तो हो गई बातें गाड़ियों के ओवरऑल बेसिक्स की, हाइब्रिड की या इलेक्ट्रिक की। Now I'll tell you the fun part. What I really like about the hybrid vehicles and electric vehicles. वो है इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन दोनों गाड़ियों का इतना अलग है, I cannot tell you, I cannot emphasize. I would want you कि आप खुद जाकर ये गाड़ियां चलाएं। कभी आपको मौका मिले मना मत कीजिएगा, हाइब्रिड गाड़ी चलाइएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाइएगा। आपको उन दोनों का फर्क ऐसे पता चल जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक गाड़ी की। इलेक्ट्रिक गाड़ी में जैसे आपको पता है गियर्स नहीं होते, सिर्फ एक ही मोटर होता है, वो हाईएस्ट आरपीएम पर घूम जाता है जब आप गाड़ी स्पीड में चलाते हो। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देयर इज नो शिफ्टिंग पैटर्न। जैसे आप गाड़ी की गियर बदलते हो तब आपकी पावर बैंड से आप शिफ्ट होकर अलग पावर बैंड में चले जाते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो टॉर्क है, जितना भी टॉर्क है, मैसिव अमाउंट ऑफ टॉर्क, वो आपको सिंगल फर्स्ट आरपीएम से मिलता है। लेकिन माय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टॉप एंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत तेज एक्सीलरेशन मिलता है आपको, लेकिन जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, से 120, 130, 140, द एक्सीलरेशन रिड्यूसेस। ये दिक्कत आपको हाइब्रिड गाड़ी में नहीं होती। जब आप शहर में चलाते हो, मान लीजिए 10 या 20 की स्पीड में ट्रैफिक में चलाते हो, तब गाड़ी का इंजन बंद होता है और गाड़ी बैटरी पर चलते रहती है। इसका मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करती है। तो इस वजह से आपका काफी सारा पेट्रोल बच जाता है एंड इसी वजह से ज्यादा माइलेज मिलती है। सो बेसिकली जब तक आपके पास गाड़ी में पेट्रोल है, तब तक आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ आईसी इंजन। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एफिशिएंट। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से होंडा क्लेम करता है कि होंडा सिटी हाइब्रिड की माइलेज 26.5 किलोमीटर पर लीटर है, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। क्योंकि आपको याद होगा जब होंडा सिटी डीजल 10 साल पहले मार्केट में आई थी, तब उसकी क्लेम्ड माइलेज वाज क्लोज टू 24 एंड 25। आज एक पेट्रोल गाड़ी हमें उससे थोड़ी ज्यादा माइलेज दे रही है, विच इज रियली इंप्रेसिव कंसीडरिंग द फ्यूल कॉस्ट। वैसे दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ एक बहुत क्रिटिकल बात आ जाती है, वो है रेंज। एंड आई टेल यू व्हाट, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर इंडिया में कहीं घूम रहे हो, ऑफ कोर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। लेकिन क्या आप इतने कन्वीनियंस के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर घूम सकते हो पूरे देश में? द आंसर इज प्रोबेबली नॉट। आप जो कोई भी ब्रांड की गाड़ियां लेते हो, समझ लीजिए टाटा, ऑडी और एनीथिंग, मर्सिडीज, उनके स्पेसिफिक एप्स पे आपको चार्जिंग स्टेशंस के लोकेशंस तो मिल जाएंगे। तो उस वजह से आपकी जो कोई भी ट्रिप हो, आपको बहुत अच्छे से प्लान करना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा। इट इज नॉट एज इजी एज ड्राइविंग अ पेट्रोल कार और अ डीजल कार एनीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग स्टेज में है और ये डेवलप्ड स्टेज नहीं है। तो अगर रेंज की आपको एंजाइटी है, तो शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज नॉट द वे टू गो अहेड विद, बट हाइब्रिड व्हीकल्स, क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल्स में आपको सिर्फ डालना होता है पेट्रोल। हालांकि प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डज एग्जिस्ट, बट आई डोंट थिंक सो इन इंडिया इट्स अ वेरी सूटेबल सॉल्यूशन। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को तेजी से चलाते हो दोस्तों, और जब आप स्लो करना चाहते हो या ब्रेक लगाते हो, तब काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम काम करता है और वो मिमिक करता है इंजन ब्रेकिंग की। हालांकि वो इंजन ब्रेकिंग नहीं आपको ऑफर कर रहा और ना ही इतनी मैकेनिकल ट्रैक्शन आपको ऑफर कर रहा है, जो एक हाइब्रिड गाड़ी थोड़ी बहुत कर ही देती है। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी में एक आईसी इंजन लगा हुआ है और जब आप तेजी से गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक लगाते हो, तब इंजन डीसेलरेट करता है और आपकी मैकेनिकल ट्रैक्शन आप यूज कर सकते हो फॉर बेटर ग्रिप और स्टेबिलिटी ऑन द कार। तो ये थी बातें हाइब्रिड व्हीकल की और इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और ये थे कुछ पॉइंटर्स और कुछ बातें जो आप जानने जरूरी हो अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हो ऐसी कोई। तो अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, which one will I pick? That is a very critical question. मैंने कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई है और कुछ हाइब्रिड गाड़ियां चलाई है, and I can only tell you that my heart and my mind is more in line with a hybrid car, and especially that hybrid technology धीरे धीरे ग्रो कर रही है। पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काफी प्रीमियम थी, ब्रांड्स लाइक होंडा, टोयोटा, लेक्सस यही सब दे रहे थे। अब होंडा एंड एवरीबडी, टोयोटा, दे आर कमिंग डाउन द सेगमेंट एंड थोड़ी अफोर्डेबल रेंज में ला रहे हैं, जैसे कि होंडा सिटी, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर और मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, वो भी हाइब्रिड टेक में आ गई है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ड्राइव द हाई राइडर एंड द न्यू विटारा। आई रियली वांट टू नो हाउ दीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज आर। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि मैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हूं। आप हमें बताइए कमेंट्स में लिखकर कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद है, एंड स्पेशली
कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। अगर आपको ईवी पसंद है तो ईवी में कौन सी गाड़ी, या अगर आपको हाइब्रिड पसंद है तो हाइब्रिड में आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे। तो ये बात हमें बताना मत भूलिएगा, हम कमेंट्स में जरूर पढ़ेंगे इस बात को। तो फिर दोस्तों हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक के बैटल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर कोई अगली नई गाड़ी या अगली नई मोटरसाइकिल या फिर ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग टेक। तो फिर चलिए दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।